करने वाले हैं वेयर जावास्क्रिप्ट वेयर टू। मतलब कि जावास्क्रिप्ट को हम कहाँ पर, ये जो HTML फाइल होती है हम उसको कहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जाते हैं और index.html में जाते हैं यहाँ पर, और इस वाले को कर देते हैं और यहाँ पर टाइटल में जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। पेस्ट हो गया है। अब हमारा जावास्क्रिप्ट में H1 है और यहाँ पर वो हो गया। फिर इसका ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। चल ब्रो, ओपन विद लाइव सर्वर हो जा। तो ओपन विद लाइव सर्वर हो गया है। ये इसको इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट हो जाएगा। और जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर। द स्क्रिप्ट टैग, मतलब कि स्क्रिप्ट टैग होती है HTML में, उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को बिल्कुल लिख सकते हैं, सारी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इन HTML जावास्क्रिप्ट कोड इज इंटरेस्टेड बिटवीन इंसर्टेड, यानी कि इंसर्टेड बिटवीन, इंसर्ट करते सकते हैं किसी चीज़ को स्क्रिप्ट डॉट इन, जैसे कि इसने दिखाया है इन माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट HTML। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर किया और यहाँ पर H1 के बिलो, यानी कि सबसे बॉडी टैग के ऊपर स्क्रिप्ट लगाएंगे हम, स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट लगी है यहाँ पर, और सीट इसने तो पहले ही दी हुई है हमको स्क्रिप्ट। तो क्या करते हैं, इसको कट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करके फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट होने के बाद जैसे हम यहाँ पर जाते हैं तो हमारा वो तो आया नहीं जो इसने दिया था, माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट। तो वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा कि जैसे H2 लेंगे हम, H2 लेंगे, H2 में इसकी ID डेमो कर देंगे। तो हमने इसके अंदर यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो जैसे ही हम जावास्क्रिप्ट में जाते हैं तो हमें तो वो मिलेगा यहाँ पर रिफ्रेश करने पर। भैया डोम लिखा था मैंने, डेमो या माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट, वो तो आ गया। वो कैसे आया, वो सिर्फ ऐसे आया, इस स्क्रिप्ट के हिसाब से आया है। कहाँ गया हमारा स्क्रिप्ट, ये वाला। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ तो ये नहीं आएगा। जैसे कि एडिटेबल होने पर एडिट एज HTML, अगर HTML को एडिट कर दूँ मैं तो ये तो गायब हो जाएगा। तो गायब क्यों नहीं हुआ भैया, आप रेफ्रेश करने पर वो हो जाएगा। नो HTML के ओल्ड जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल में यूज टाइप एट्रीब्यूट स्क्रिप्ट टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट। मतलब कि ओल्ड एग्जाम्पल मैंने यूज़ ए टाइप एट्रीब्यूट, टाइप एट्रीब्यूट होता था ओल्ड जावास्क्रिप्ट में, जो कि बताना पड़ता था कि ये टेक्स्ट टाइप और जावास्क्रिप्ट है। द टाइप एट्रीब्यूट इज नॉट रिक्वायर्ड, जावास्क्रिप्ट इज द डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन HTML। जो जो जावास्क्रिप्ट है जो डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट हो गई है, मतलब कि इसको बताना नहीं पड़ेगा। स्क्रिप्ट जो स्क्रिप्ट होती थी ना पहले, स्क्रिप्ट भी वाई यूज इन HTML स्क्रिप्ट टैग इन एट्रीब्यूट यूजिंग टाइप होल्ड पुराने दिनों के शुल्ड यूज टाइम। तो ये बता रहा है यहाँ कि ओल्डर HTML वर्जन, यानी कि ओल्डर वर्जन है टाइप एट्रीब्यूट विद इन स्क्रिप्ट टैग वॉज टू एक्सप्लिसिटी, यानी कि एक्सप्लिसिटी बताना पड़ता था भैया ये जावास्क्रिप्ट है। टेल द ब्राउज़र, ब्राउज़र को बताना पड़ता था व्हाट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज द कोड वॉज रिटन इन। टेक्स्ट होगा लाइक जावास्क्रिप्ट बिकॉज देयर वॉज नो डिफॉल्ट एंड द वॉज नेसेसरी फॉर द ब्राउज़र करेक्टली इंटरप्ट एंड एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट इन द मॉडर्न एज। जब हम HTML5 यूज कर रहे हैं, दिस एट्रीब्यूट इज लार्जली कंसिडर्ड अननेसेसरी एज ए डिफॉल्ट टाइप एज ए ऑलरेडी टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, सो मोस्ट डेवलपर ओमिट, मतलब कि ओमिट करते हैं। जो भी समझ गया आप, तो ओमिट। तो MDN का कोई डॉक्स होगा तो 7 ऑल वे प्रैक्टिस शुड बी डेट ऑफ फॉर्मेटिंग, तो समझ ही गए हैं। तो एक्सप्लिसिटी बताना पड़ता था जावास्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट है MDN। तो यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर अगर हमें टाइप एट्रीब्यूट मिलेगा तो वो डेप्रिकेटेड कर दिया गया होगा।
जैसे कि टाइप एट्रीब्यूट में जाते हैं इसके सी ब्राउज़र टर्मिनल एग्जांपल। यस, एट्रीब्यूट एसिंक एट्रीब्यूट ही खुले हैं एट्रीब्यूट। यहाँ पर एट्रीब्यूट है बैक ब्लॉकिंग डेफर और फेचिंग इंटीग्रेटिंग नॉन और रेफर और एस आर सी यू टाइप। द type attribute is type represent the value of attribute will be one of the following attribute is not set default empty script javascript me type। मतलब कि भैया मॉड्यूल भी कर सकते हैं इसको और जावास्क्रिप्ट डिफ़ॉल्ट हो गया है इसको तो चलो रहने दें। जावास्क्रिप्ट फंक्शन एंड इवेंट। तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन होते हैं और इवेंट होते हैं, मतलब कि इन दोनों में क्या अंतर है भैया? फंक्शन और इवेंट तो एक ही होते हैं ना। ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड, यानी कि फंक्शन होता है एक ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड होता है दैट कैन एग्जीक्यूट व्हेन क्लिक्ड फॉर एग्जांपल ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड व्हेन इवेंट कर्सर लाइक ऑन द यूज़र क्लिक ए बटन। तो यू will be learn much more about function and event in chapter later में पढ़ेगा। तो क्लिक करने पे बताएगा इसको जावास्क्रिप्ट इन हेड और बॉडी। हेड जो ये तो हमारी हेड है, मतलब कि ये तो हमारी हेड है और ये हमारी बॉडी है। जो HTML में दो टैग दी गई है कि HTML में जैसे एक्स के लिए ड्रॉ खोलता हूँ मैं एक्स के लिए ड्रॉ हमारा you can place number of javascript is any HTML document। javascript can be placed in the body or head section of HTML page for or in both। javascript in head, जो javascript head है बहुत दोनों में लिखा जा सकता है। इन दिस एग्जांपल javascript फंक्शन इज प्लेस्ड इन हेड टैग। तो इनने हेड टैग के अंदर फंक्शन को रखा है। तो बताया है कि सेक्शन ऑफ एन HTML द फंक्शन इनवोकेड कॉल व्हेन ए बटन क्लिकड एक्सक्लाइड रो। जैसे कि हम आगे जाते हैं यहाँ पर, तो जो हमारा सबसे पहले इसको कहते हैं, सबसे पहला हमारा होता है जावास्क्रिप्ट में HTML। तो HTML और HTML के साथ दो एट्रीब्यूट होते हैं। पहला होता है दो, मतलब कि दो स्कीम होते हैं, स्कीम भी नहीं होते भैया, दो चाइल्ड होते हैं HTML के। एक फर्स्ट चाइल्ड होता है हेड और दूसरा चाइल्ड होता है HTML का, क्या होता है चाइल्ड? दूसरा बॉडी। और जो बॉडी होता है वो ब्राउज़र के लिए होता है और जो हेड होता है मतलब कि ये सेंसिटिव डेटा हैंडल करता है। ये क्या हो गया हमारा? और दूसरा इसको करते हैं जाते हैं दोनों। HTML के दो चाइल्ड होते हैं, एक हेड होता है और एक बॉडी होता है। ओके, और स्क्रिप्ट हो गया हमारा, इसको कट करते हैं। इसने जो HTML को धरा है सबसे पहले इसके अंदर फिट किया है स्क्रिप्ट, यानी कि हेड। HTML के चाइल्ड हेड के अंदर स्क्रिप्ट को रखा है इसने। इसको कॉपी करेंगे जो भी है फंक्शन लिखा है इसने जावास्क्रिप्ट में, और हम अपना खुद से ही बनाएंगे ना स्क्रिप्ट में इसने क्या बनाया है माई फंक्शन नाम का। सबसे पहले फंक्शन लेंगे हम, फंक्शन से हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और माई फंक्शन एंड देन यू विल बी लर्न हियर जावास्क्रिप्ट इन द ब्राउज़र।
फर्स्ट क्या करेंगे विदा, इसका फंक्शन बनाएंगे। इसने फंक्शन में कुछ और दिया है क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी इनने डेमो ली है हमारी, और इसमें इनने इनर एचटीएमएल फिट किया है। इनर एचटीएमएल यस पैराग्राफ इज चेंज, तो पैराग्राफ इज चेंज में क्या लिखते हैं, तो पैराग्राफ चेंज, तो भाई चेंज हो गया पैराग्राफ। तो कहाँ पर चेंज होगा, कैसे होएगा, किसको तो पता नहीं चलेगा कि पैराग्राफ चेंज हुआ है नहीं। तो उसके लिए हम क्लिक लाते हैं, डेमो जावास्क्रिप्ट इज हैड इज ए पैराग्राफ, तो फंक्शन ट्राइड, तो इन्होंने बटन पे लगा दिया, बटन पे ऑन क्लिक लगा दिया, माई क्लिक ट्राइड, तो एकदम पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। तो हम एक आईडी लेते हैं, इसी की लेते हैं आईडी, ए पैराग्राफ, ए पैराग्राफ, ये पैराग्राफ हो गया हमारा। और इसको इस स्क्रिप्ट को हम कमेंट करते हैं, और कमेंट करने के बाद हम यहाँ पर एक बटन लेते हैं, बटन जिसका टाइप होगा बटन, और बटन भैया बटन का टाइप बटन है ना, तो बटन का टाइप बटन हो गया। और ट्राइट करते हैं, ट्राइट लिखते हैं बटन का नेम, और यहाँ पर ऑन क्लिक पर इसको, ऑन नॉट ऑन प्ले, ऑन क्लिक पर कॉल करना है भैया हमको, ऑन क्लिक पर इसको कॉल करते हैं, किसको करते हैं, माई फन को, यानी कि माई फंक्शन को, माई फंक्शन ये हो गया माई फंक्शन। और जैसे ही हम अपने जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में जाते हैं, ब्राउज़र पे लिखा है ए पैराग्राफ लिखा है, जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर ये चेंज होगा, क्लिक करने पर पैराग्राफ चेंज हो गया। इसी को हम फंक्शन में ट्रिक के अंदर रखा है हमने। और इन्वोक क्या है जावास्क्रिप्ट फंक्शन को, ये इन्वोक क्या है, व्हेन ए बटन इज ए क्लिकेड, ओके। जावास्क्रिप्ट बॉडी, जो बॉडी है, इन दिस एग्जांपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज ए प्लेस्ड in the body section of an HTML. The function invoked when button is clicked. तो हम जावास्क्रिप्ट को अपने बॉडी के अंदर भी रख सकते हैं। यहाँ पर जो फंक्शन है, बिल्कुल जो स्क्रिप्ट टैग है वो, इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लाऊं और उसको कमेंट कर देते हैं, तो कमेंट करने के बाद और जैसे ही मैं यहाँ पर जाता हूँ तो कुछ नहीं होगा अभी, तो पैराग्राफ चेंज कैसे हो गया, ओके हाँ, पैराग्राफ चेंज ऐसे हुआ कि हमने अपनी स्क्रिप्ट यहाँ पर रखी हुई है जो कि बटन के नीचे है। और अब आ जाते हैं यहाँ पर, अभी कंप्लीट हो गया, प्लेसिंग स्क्रिप्ट एट द बॉटम ऑफ द बॉडी एलिमेंट improve the display speed because script interruption show down the display। ओके, तो हमें बॉडी के नीचे रखनी है, मतलब कि बॉडी के अंदर रखनी है सबसे नीचे, वरना तो डिस्प्ले को प्रॉब्लम होएगी। जो यहाँ पर हमारी हेड के अंदर रखी हुई है ना, वो जैसे कि हेड खोलते हैं, हेड के अंदर जो रखी हुई है हमारी ये स्क्रिप्ट, इसे डिस्प्ले को प्रॉब्लम है इससे थोड़ी बहुत, अगर पेज हमारा हैवी होगा तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, एक्सटर्नल कैसे लिखते हैं, माई स्क्रिप्ट इन जेएस लिखा, तो पैराग्राफ चेंज, तो स्क्रिप्ट को ये फंक्शन हम अपने मेन जावास्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं। तो स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फाइल, जैसे हम जाते हैं यहाँ पर लिखते हैं स्क्रिप्ट, माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो यहाँ पर हमारा एक फंक्शन हो गया। और इसको कमेंट करते हैं, चलो इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब माई फंक्शन तो बन गया है हमारा, पर इसको कैसे पता चलेगा कि हमारा माई फंक्शन है, भैया मैंने तो आपको चेंज भी नहीं किया, फिर आप कैसे, देखो अब ये चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी, इस पर क्लिक करने पर ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज दैट, जैसे कि ये माई फंक्शन है, चाहिए चलो मान लें कि हमारा माई फंक्शन नहीं, तो माई फंक्शन ने कंप्लीट लिखा है, माई फंक्शन को मैं यहाँ पर जाऊँगा और कॉपी पेस्ट कर दूँगा, तो यहाँ पर जाएंगे तो क्या चेंज होगा, तो नहीं होगा भैया, कि इसको क्या पता है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट कहाँ रखी हुई है।
तो इससे पूछते हैं डॉक्यूमेंट से भैया हमको अपनी स्क्रिप्ट कहाँ रखनी है, तो ये बताता है एक्सटर्नल स्क्रिप्ट आर प्रैक्टिकल व्हेन द सेम कोड इज यूज्ड मैनी डिफरेंट वेब पेजेस। जावास्क्रिप्ट फाइल हैव द फाइल एक्सटेंशन जेएस। चलो ये तो हमें पता था भैया जेएस था। टू यूज एक्सटर्नल स्क्रिप्ट पुट द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट फाइल इन एसआरसी सोर्स। एसआरसी सोर्स एट्रीब्यूट में उस स्क्रिप्ट टैग की यूज में लिखना है। अच्छा ऐसे करके अटैच करना है। कहाँ से करना है वो अटैच? अपने HTML फाइल में जाएंगे, बॉडी के नीचे यहाँ पर कर दीजिए, कहीं भी कर दीजिए, और हमारी स्क्रिप्ट टैग अटैच हो गई। इन दोनों का कनेक्शन बिल्ड हो गया है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो, तो इसके साथ थोड़ा और यूनिक करते हैं। तो यूनिक करने के लिए सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, नॉट अ बैकग्राउंड BGC कलर। तो ये कलर कौन सा पसंद है? बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए? तो ब्लैक कर दीजिए, ब्लैक कर दीजिए। तो ब्लैक में तो वो हो जाएगा, तो प्रॉब्लम होगी ना ब्लैक में। तो प्रॉब्लम कलर को होगी, तो कलर भी कर दीजिए आप। तो इनने कलर वाइट कर दिया और ब्लैक कर दिया। तो यहाँ पर तो कुछ चेंज नहीं हुआ। जैसे हम क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड ब्लैक हो गया और कलर हमारा वाइट हो गया। दैट इज़ ए फैंटास्टिक। जावास्क्रिप्ट हैव पावर। यू कैन प्लेस एक्सटर्नल स्क्रिप्ट हेड। तो हेड के अंदर और बॉडी के अंदर भी कर सकते हैं। ओके, द स्क्रिप्ट विल बी बिहेव इट वॉज लोकेटेड एग्जैक्टली वेयर द स्क्रिप्ट टैग इज located. External script cannot contain script tag। जो एक्सटर्नल है, जो हमारी एक्सटर्नल है, तो वो कंटेन नहीं करती। तो मैं इस बात, जो ये स्क्रिप्ट है इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते यहाँ पर, क्योंकि वो तो सीधी जावा स्क्रिप्ट है ना। तो इसमें कहाँ से लिख देंगे भैया हम टैग वाले? वो तो रिएक्ट हैं, जो रिएक्ट में लिखते हैं टैग का यूज़ करके। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट एडवांटेज। प्लेसिंग स्क्रिप्ट इन एक्सटर्नल फाइल हैज़ सम एडवांटेज इन सेपरेट HTML एंड कोड। HTML कोड से बिल्कुल अलग रहती है, और इट मेक HTML एंड जावास्क्रिप्ट ईजियर टू रीड एंड मेंटेन। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का कोड को, जो कोड है हमारा, उसको मेंटेन करने के लिए फ़ायदेमंद है। कैच जावास्क्रिप्ट फाइल कैन बी स्पीड अप पेज लोडेड। अच्छा भैया, जावास्क्रिप्ट फाइल को कैच कर दे जाए तो स्क्रिप्ट की फाइल हमारी, मतलब कि वेब पेज की स्पीड, हमारी लोड की स्पीड फास्ट हो जाएगी। टू ऐड सेवरल स्क्रिप्ट फाइल टू पेज टू सेवरल स्क्रिप्ट टैग। तो ऐसे करके हम कितनी भी स्क्रिप्ट जोड़ सकते हैं। एक्सटर्नल रेफरेंस। तो एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट कैन बी रेफरेंस इन द थर्ड डिफरेंट वे with the full web address with a file path like .js or without any path। ओके, और जैसे कि हमारी वो फाइल है, माई स्क्रिप्ट फाइल है, तो मैं इस पर एक फाइल बनाऊंगा। यहाँ पर लिखेंगे नावे BGC लिखिए BGC.js, और ये इसके अंदर ही चली जाती है। चलो अंदर बाहर अंदर ही भेज देते हैं। नहीं, चलो यहीं पर रहती है। तो इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डॉट, इसमें एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन BGC नाम का फंक्शन बनाया हमने। बैकग्राउंड BGC के नाम का फंक्शन बनाया। तो उसको बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, जो बॉडी। तो इसमें दो चीज़ पास होगी इस फंक्शन के अंदर। वैल्यू फर्स्ट होगा BGC और सेकंड होगा बैकग्राउंड BG, सेकंड होगा C। ओके, बैकग्राउंड और C डॉट बॉडी डॉट BGC स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये देखते हैं होता भी है या नहीं।
और यहाँ पर BG कर देते हैं और इसके बाद जाते हैं इसको C कर देते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इंटरेस्टिंग करने के तो यहाँ पर कलर करते हैं। कलर आ गया हमारा और अब जाता हूँ मैं इसके CMD पे। टर्मिनल में जाते हैं। टर्मिनल में जाने के बाद अभी हमारी जो स्क्रिप्ट फाइल है वो होस्ट हो जाएगी हमारे उसमें क्या बोलते हैं गिटहब पर। खुल नहीं रहा। अच्छा चलो बताएगा लाइक जेएस विदाउट एनी पाथ द एक्सटर्नल फुल पाथ लाइक दैट स्क्रिप्ट माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस। जिस तरह इसने किया है ना मतलब कि स्क्रिप्ट डॉट जेएस इस लाइक इस तरह हम अपनी फाइल करेंगे। जैसे गिटहब पे जाते हैं गिटहब ना आगे दफ़ा करो एंड ये मेरा ये आ रहा है। यू कैन चेक माई जावास्क्रिप्ट फोल्डर गो टू। सबसे पहले हम अपने रिपोजिटरी में जाएंगे। हाँ यार मैंने सबसे ज़्यादा वेस्ट टाइम किया है एंड्रॉइड डेवलपमेंट में। वेस्ट नहीं कहूँगा इन्वेस्ट किया भैया क्योंकि मैं अपना फ़ोन हैक होने से बचा पाता हूँ। और वेब कंप्लीट में जाते हैं। भैया तुमने तो HTML से भरी पड़ी थी इसकी फाइल। क्या और कोई रास्ता नहीं मिला क्या? अभी तो है ही नहीं भैया। अगर इस पर क्लिक करता है क्या HTML इंडेक्स करता है? यस 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 यस। तो the file path is a script and then this is a example of file path। इस तरह फाइल पाथ भी किया जा सकता है कि फोल्डर के अंदर फोल्डर जैसे कि ये हमारे BGC है। तो इसका कहने का मतलब है भैया कि जो हमारी स्क्रिप्ट है स्क्रिप्ट लेंगे SRC लेंगे SRC लेंगे तो ये बाहर चले गया। तो 2 फोल्डर बाहर चले गया। 2 फोल्डर बाहर गया बिल्कुल बाहर चला गया। तो बाहर जाने के बाद इसको एक फ़ोल्डर मिला BGC। तो इसका मतलब यह है कि हम इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको एक्सेस करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना। तो यहाँ पर एक बटन बनाते हैं बटन और BGC लिखते हैं। BGC है 2 आर्ग्यूमेंट लेते हैं BGC। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑन क्लिक पर BGC में एक फंक्शन है BGC है ना। BGC में एक अंदर एक फंक्शन है 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। दूसरा एक तो लेता है यो कलर। जैसे कि कलर ग्रीन ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर हमारा ग्रीन हो जाएगा और टेक्स्ट हमारा रेड हो जाएगा। वैसे भैया हमारा ये हो गया लोड हो गया है। BGC पे कलर ग्रीन हो जाएगा और इसका रेड हो जाएगा टैग। देखा मस्त है ना टेस्ट मस्त। अब जाते हैं URL की तरह करते हैं। URL में कैसे आना मैं इससे बाहर जाऊँगा इससे भी बाहर जाऊँगा और गिट ऐड करूँगा और गिट कमिट करूँगा -m क्या है हमारा मेन है BGC डॉट JS BGC डॉट और गिट पुश ओरिजिन मास्टर करते हैं। मास्टर में जाते हैं इसके और इसको हम अलग तरीके से यूज करेंगे। अब मास्टर में चली गया लाइब्रेरी भी हो गया सब आ गया और डेल्टा इसमें जाते हैं हम जावास्क्रिप्ट फ्रंटेंड नोट वेब कंप्लीट में जाते हैं। वेब कंप्लीट में ये और इसमें ये वेब कंप्लीट में और इसके जाने के बाद BGC आ गया है GS में जाते हैं। GS फोल्डर में जाते हैं। GS फोल्डर में इस फाइल को हम कॉपी कर देंगे। यहाँ से इस फाइल को हमने कॉपी किया और इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। क्या ये अब भी एक्सेस होगा या नहीं?
कि हमको ये अब भी एक्सेस होगा या फाइल या नहीं। हमारा मतलब है ये फाइल अब भी काम करेगा। ट्राई इट पीजीसी ना भैया, काम नहीं करता। सोर्स फाइल में कैसे काम नहीं किया इसने। तो cdn अगर cdn फ्री cdn करते हैं, सिक्स फ्री cdn सर्विस अवेलेबल cdn क्लाउड फाउंडर नेटवर्क cdn.js मतलब फ्री ओपन सोर्स एम्बर्ड मेक website search the website and cdn.js। मैं अगर अपनी फाइल अपलोड करना चाहूँ cdn में कैसे होगी। अबाउट एंड गिटहब स्टेटस जाते हैं तो रिक्वेस्ट आती है इस पर ईमेल नोटिफिकेशन में। कंडीशन ऑफ डेटा अब चल छोड़ो, तो हो गया जो कुछ करना था भैया। अब एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। इसका एचटीएमएल पाथ भी हो गया है। अब इसमें जाते हैं। ये पूछ रहा है हमसे जो जावास्क्रिप्ट है मस्ट बी इंसर्टेड इनसाइड विच एचटीएमएल टैग। तो कौन सी स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट। ओ भाई जावास्क्रिप्ट में कौन सी स्क्रिप्ट यूज होती है भैया। और एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं गाइस। 2-3 क्वेश्चन हो गए, मुझे उम्मीद है 2-3 क्वेश्चन ही पूछेगा। जेवी किसके एक्सटेंशन है। जावा की भी जेवी भी नहीं है भैया। जावा की तो जावा ही है। जावास्क्रिप्ट आई व्हाट इज अ करेक्ट सेंटेंस इंक्लूड जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। व्हाट इज ए करंट एचआरआर से होएगा, टाइप से होएगा, ये एसआरसी से होएगा। तो कंप्लीट हो गया हमारी वेयर कि मतलब कि वेयर टू जावास्क्रिप्ट पुट करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।